Okay, students, welcome back. Today, next video, our class 10th math, trigonometry chapter 8. The first video was already uploaded. The second part of this video is going on. आप ध्यान दीजिए, ये सेकंड पार्ट के लिए जो क्वेश्चन आपको वन से 7 तक हमने किया था और जो क्वेश्चन 8 ऑनवर्ड्स है वो आज हम करने की कोशिश करेंगे। और अब ये कुछ लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है, मैंने कमेंट्स भी पढ़ा है, ध्यान दीजिए। दिया है ये देखिए, if cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। ये यदि cot a इतना है तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बताना है। तो पहले हम इसको फिगर में लिखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में cot a, b और c ये ट्रायंगल है, b को राइट करते हैं। तो cot a में होता है बेस अपॉन अल्टीट्यूड, तो ये a है तो ये बेस ये होगा 4। cot a इक्वल टू 4 दिया, आप 4 को 4/1 लिख सकते हो, यानी 4/1 आप लिख सकते हैं। तो 1 आप लिख दीजिए बेस अपॉन अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड 1 हो गया। अब यहाँ से अब आप इसको सी ए निकालेंगे, सी ए इक्वल टू अंडर रूट, डायरेक्ट आपको पता है, डायरेक्ट कर लेंगे 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 16 प्लस 1 ये 17 अंडर रूट 17 हुआ। इसको मैंने लिख दिया यहाँ। अब इस फिगर से अब ये फाइंड करेंगे, LHS RHS दोनों इक्वल आता है तो है यस, अदरवाइज नो। तो LHS लिखते हैं, LHS 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to 1 minus, आप ध्यान दीजिए यहाँ से tan a आप निकालना चाहते हैं तो अल्टीट्यूड अपॉन बेस 1/4 होगा, तो tan स्क्वायर है तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसी तरह 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/16 अपॉन 1 प्लस 1/16, ये 16 माइनस 1 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 1/16, ये डिनोमिनेटर इक्वल है, कट जाएगा, और इस तरह से ये 15/17 आ रहा है, 15/17, ठीक है, ये आ गया। अब आपको RHS को करना है, RHS इसका RHS पार्ट है, क्या इसके बराबर आ रहा है कि नहीं ये बताना है। cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर है, देखिए cos यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/√17 का स्क्वायर कर दिया जाए, साइन में ये अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस 1/√17 का स्क्वायर कर दिया जाए। अब ये कितना आता है देखा जाए, ये देखिए 16 4 का स्क्वायर हुआ और ये 17 रूट केवल हट जाएगा, यहाँ से 1 होगा 1 का स्क्वायर और ये √17 हटकर केवल 17 होगा। इस तरह 16 में से 1 जाएगा तो 15/17 ये आ गया, यानी जो देखिए जो LHS आ रहा है वही RHS आ रहा है। इसका मतलब कि जो दिया है ये रिलेशन वो यस होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ लिख लेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, therefore yes 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a,
यस होगा ये, हो गया आंसर। ठीक है, कंप्लीट हुआ। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे और स्नैप आप लेते रहिए। चलो मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, वो दे रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। 9 नंबर के लिए फटाक से आप राइट एंगल बनाइए और राइट बी को कह रहा है यहाँ पर ए लिख दीजिए। ये अब सी हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ये एबीसी जो ट्रायंगल बना है उसमें बी राइट है, तो दे रहा है कि tan ए इक्वल टू 1/√3। इसमें लिखा है, इसको थोड़ा और कर देते हैं, लिखा है tan ए इक्वल टू 1/√3। तो इस फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो आपको पता ही है कि tan ए जब कह दिया तो ए के सामने वाला अल्टीट्यूड ये 1 अल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है, तो ये √3 हो गया। और ए सी निकाल लीजिए, ए सी इक्वल टू √1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 3, यानी ये होगा 4 का स्क्वायर रूट होगा, ये 2 आ जाएगा फिगर में। अब आपको चाहिए ये जो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में जो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू में साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। मैं कोई स्टूडियो में वीडियो नहीं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग इस क्वालिटी पिक्चर और इसको ध्यान नहीं देंगे, टीचिंग स्किल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। मैंने छोटी सी व्यवस्था, अपनी व्यवस्था में ये वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि छोटी मोटी व्यवस्था से स्टूडेंट्स को लाभ मिले। फोकस डेकोरेशन जरूर कम मिलेगा, लेकिन कंटेंट आपको जरूर मिलेगा। कोशिश होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ध्यान दीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए देखें, ए के सामने वाला जो साइन है वो अल्टीट्यूड हो गया, तो साइन ए में अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये फिगर से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2। कॉस सी देखिए, सी जब ये है तो अल्टीट्यूड ये √3 हो जाएगा इसके सामने वाला, तो कॉस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये भी 1/2 हो जाएगा प्लस कॉस ए। कॉस ए फिर कह दिया तो अब बेस यहाँ अल्टीट्यूड ये होगा और बेस यहाँ पर ये हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो ये √3 हो जाएगा। बेस ये है, कॉस ए के लिए बेस ये है और ये हाइपोटेनस ये 2 हो गया इंटू साइन सी। साइन सी जब कहेगा तो ये अल्टीट्यूड हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो अल्टीट्यूड ये √3/2 ये सेम हो जाएगा यहाँ पे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 होगा प्लस ये 3/4 होगा, ऐड करेंगे तो 4/4 होगा, कटेगा तो 1 आएगा। इसकी वैल्यू आपसे पूछा था तो वैल्यू आपने निकाल दिया, और इसका दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, तो दूसरा पार्ट आप खुद ही निकालोगे, मुझे ज़रूरत नहीं है इसको करने की क्योंकि सेम है, उसके लिए समय बचाया जाए और आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी तो तभी तो आपको आएगा, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ आपके लिए और आगे क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो बोर्ड का नीचे वाला पार्ट दिखाई दे आपको, ठीक। चलिए 10 नंबर,
चेन में कह रहा है कि पी की बार राइट एंगल है क्यू पे, क्यू पे राइट एंगल है। फिर तो कह रहे कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी क्यू 5 है। पी यहाँ लिख दिया, ये 5 लिख देते हैं और इसको आर लिख देते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, आपको बताने हैं। तो इसमें जो और भी दिया है पी आर प्लस क्यू आर लिखा है, उसको लिखते हैं पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, और इसको भी लिख लेते हैं पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है हमको साइन पी, उसके बाद साइन पी के बाद है कॉस पी और टेन पी। कॉस पी क्वेश्चन मार्क है और ये टेन पी क्वेश्चन मार्क है। ये अब बुक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन लिख लिया गया है। तो अब ये दो हमको तो एक साइड दिख रहा है, पी आर प्लस क्यू आर दिख रहा है, तो हमको तीनों साइड रहेगा तभी तो निकलेगा। उसके लिए अब इससे हेल्प लेंगे। तो यहाँ से बताइए कि पी आर इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस क्यू आर होगा। पी आर की जगह पर 25 माइनस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों मिलकर कितना था, और पी आर हमने लिख दिया 25 माइनस क्यू आर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से अब इसको किया जाए। क्यू आर होगा फ्रॉम फिगर, क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं क्यू आर। क्यू आर देखिए, पी आर जो है यहाँ पर पी आर लिखे हैं 25 माइनस क्यू आर, इसको स्क्वायर करेंगे 25 माइनस स्क्वायर, उसके बाद माइनस पी क्यू तो 5 है, ये 65 माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर और माइनस 50 माइनस 25, ये हो जाएगा 600 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। ये अंडर रूट में है, यदि क्यू आर स्क्वायर लिखते हैं तो ये रूट हट जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना। और इसको इधर लेके चले आइए, 50 क्यू आर इक्वल टू 600, तो क्यू आर इक्वल टू 600 अपॉन 50 हटा दिया जाए, 12 आ गया क्यू आर। ध्यान दीजिए क्यू आर और ये 5 है, तो अब तो पी आर भी निकाल दिया जाए। पी आर ये हो जाएगा, पी आर जो है 25 माइनस क्यू आर है, माइनस 12 यानी 30, ये 13 सेंटीमीटर है।
फिगर में हमने लिख दिया। अब बेशक आप जो पूछ रहा है वो निकाल सकते हो। साइन बी अब फिगर से निकालिए। साइन बी देयरफॉर साइन बी इज इक्वल टू, अब देखिए पी है तो इसके सामने वाला अल्टीट्यूड हुआ 12 और बाई हाइपोटेनस 13, 12 बाई 13 हो जाएगा। इसके बाद आपको कॉस बी निकालना है। कॉस बी लिखिए। कॉस में ये होता है बेस अपान हाइपोटेनस, 5 अपान 13 हो जाएगा। और टेन पी निकालना है तो ये अल्टीट्यूड अपान बेस यानी 12 अपान 5। ये आंसर होगा स्टूडेंट्स। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। सॉल्यूशन जितने मिनिमम लेकिन कंप्लीट स्टेप्स में किया करने की कोशिश हो रही है। आपको स्टेप्स कम नहीं मिलेगा, नहीं कोई नंबर इससे नहीं काट सकता, लेकिन ये एक्स्ट्रा एक भी लाइन नहीं होगा। यानी आपको कम स्टेप्स में कंप्लीट सॉल्यूशन करने की कोशिश किया गया है। आशा समझ में आएगा। और इस तरह क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हाँ 10 कंप्लीट हुआ। 11 एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज का बचा हुआ है। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। मिटाते हैं, मिटाना मजबूरी है क्योंकि बोर्ड छोटा है और यदि मैं छोटा छोटा लिखूंगा तो आपको समझ दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं बड़ा लिखकर और बार बार एक क्वेश्चन पर एक मिटाने की कोशिश करता हूँ, मिटा कर करें कि आपको साफ दिखे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ता है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ tan A is always less than 1. वैल्यू ऑफ tan A की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। क्या ऐसा हो सकता है? 1 के बराबर नहीं हो सकता क्या? हाँ, tan A की वैल्यू 1 से छोटा होता है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि tan 45 की डिग्री वैल्यू जो है 1 होता है, यानी दोनों ही इक्वल हो सकता है ना। देखिए 10 में होता है अल्टीट्यूड अपान बेस, तो अल्टीट्यूड और बेस दोनों इक्वल हो सकता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यदि है तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो उसकी वैल्यू 1 हो सकता है। तो ये फॉल्स है, पहला फॉल्स है। दूसरा कह रहा है sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो sec A जो लिख रहा है इसमें, sec A इक्वल टू 12/5, ये हो सकता है कि नहीं? ये लिख रहा है ना कि फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए है, तो यदि मैं एंगल ए में आपको दिखाऊं कि ये 12 है, सेक में होता है, सेक में क्या होता है रेशियो साइड में, ये कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस में होता है बेस अपान हाइपोटेनस और सेक उसका हाइपोटेनस अपान बेस, तो हाइपोटेनस ये हो गया और बेस ये 5 हो गया। तो क्या ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यस ट्रू है। थर्ड पार्ट, फर्स्ट वाले में क्या था? ये फर्स्ट वाले में ये फॉल्स था, लिखा था कि 1 से छोटा हो सकता है, तो नहीं, 1 के बराबर भी हो सकता है और भी छोटा नहीं हो सकता। आगे थर्ड में कह रहा है cos A is एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। सही है, कोसेकेंट एंगल ए को ही कॉसे कहते हैं, ट्रू है।
कॉस ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये फॉल्स है। थर्ड जो है ट्रू है और फोर्थ जो है फॉल्स है। क्वाट इसका मतलब जो कह रहा है कि क्वाट ए मतलब कि क्वाट और ए ये प्रोडक्ट है, ये फॉल्स है। और ये जो फिफ्थ है साइन थीटा 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा, तो यदि इसको हम बनाकर देखते हैं, यदि ये थीटा है और साइन में ये 4/3 है, इम्पॉसिबल है, नहीं, हाइपोटेनस कभी भी छोटा नहीं हो सकता ये अल्टीट्यूड ऑफ बेस से, ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये क्यों ट्रू फॉल्स है आपने देखा और इस तरह ये कंप्लीट हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स आज मैं चाहता हूँ कि आपको अगले जो एक्सरसाइज है उसका कुछ ABCD जरूर बता दूँ। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसमें आपको पढ़ना है, जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं उसकी वैल्यूज पढ़ना है। तो स्पेसिफिक एंगल में आप पढ़ेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के वैल्यूज क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, आखिर उसकी वैल्यू कहाँ से ये पैदा हो गए, कहाँ से आए। अब मैं इसको रख देता हूँ और इसे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप इस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, ये बेसिक जो इसकी जानकारी है ये आपके समझ में यदि आएगा तभी एक्सरसाइज और आगे उसमें जो भी पूछेगा वो ज़्यादा समझ में आएगा। कहाँ से ये जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं वो तो सभी एंगल के वैल्यूज होते हैं, लेकिन जो स्पेशल एंगल्स के लिए हम डायरेक्ट ट्रायंगल से निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं ये आप आज पढ़ेंगे। देखिए वैल्यूज फॉर स्पेसिफिक एंगल, हेडिंग रहेगा वैल्यूज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि पहले 30 छोटे से शुरू किया जाए, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 30, 60, 45, तो 45 अलग से आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले 30, 60 वाला निकाल लें, अभी उसके बाद 45 आ जाएगा। 30, 60 एक ही ट्रायंगल से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 30 डिग्री है, बेस एंगल 30 है, ये राइट है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, तो ये कितना हो जाएगा। आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 होता है? तो दो एंगल इसमें 90, 30 है, तो तीसरा 60 होगा, तभी ना 180 आएगा, तो 60 हो गया। अब यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें साइड हमको नहीं पता है, साइड हमको नहीं पता है, तो कैसे साइड पता करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं फिर से बनाऊं। देखिए आप पहले बना लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें परपेंडिकुलर डाल दीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल ध्यान से देखिए, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्या करेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे और उसके साइड आप 2a पूरा लिख दीजिए, दोनों सभी साइड इक्वल होते हैं, ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपने बनाया, इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी। यहाँ परपेंडिकुलर जो डाले हैं इसको डी लिख दिया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्टर भी होता है। तो बाइसेक्टर होता है तो कैसे होता है ध्यान दीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। ये पूरा 2a सब है, तो बाइसेक्टर हो गया, तो ये a हो जाएगा। और ये नहीं पता है आपको, तो राइट एंगल ट्रायंगल ADC में लेते हैं। लेट
ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. AD such that AD perpendicular BC. हाँ, ट्रायंगल ऑफ, क्या लिख दीजिए, ट्रायंगल ऑफ साइड 2A साइड का इक्विलैटरल ट्रायंगल है, AD परपेंडिकुलर BC है, देयरफॉर ये DC इज इक्वल टू 2A/2 हो जाएगा, बाइसेक्टर होता है ये, यानी A हो गया। तो अब इस ट्रायंगल में ADC में देखिए, इन ट्रायंगल ADC में इक्विलैटरल का हर एंगल 60 होता है ना, तो ये तो ADC में ध्यान से देखिए, AD निकालेंगे पहले, AD लिखते हैं, AD इक्वल टू पाइथागोरस से ये निकल जाएगा ना, AD AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ये रूट में रहेगा क्योंकि इसको हम रूट स्क्वायर हटाएं, तो AC है 2A है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस DC है A, और इस तरह से ये कितना होगा, 4A स्क्वायर होगा माइनस A स्क्वायर होगा, और ये √3A स्क्वायर होगा। √3A स्क्वायर को देखिए जब सॉल्व करेंगे तो A√3 आ जाएगा, ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा और 3 का नहीं निकलेगा तो रूट में रह जाएगा, A√3 निकाल दिया, इसको क्या निकाल लिया, A√3 AD आ गया। अब इस ट्रायंगल में ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए कहाँ तक मैंने बताया था, ये ट्रायंगल में ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं परपेंडिकुलर से ये बाइसेक्टर हुआ, तो 2A का ये हुआ, इधर भी ये हो गया, ये एल्टीट्यूड हमने निकाला 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर करके, A स्क्वायर रूट 3 आ रहा, A स्क्वायर 3 अंदर में आ रहा था, तो ये A√3 हो गया। इस तरह से अब ये आप जानते ही हैं कि इक्विलैटरल जो ट्रायंगल है उसका परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होगा किसी वर्टेक्स से, तो उस एंगल बाइसेक्टर भी होगा, तो ये 60 था तो ये 30 हो गया, और ये 60 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर होगा जब परपेंडिकुलर डाले हैं तो यहाँ से अब इस ADC जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ADC में हम लेंगे, इन ट्रायंगल ADC में sin 30 ले रहे हैं, देखिए ध्यान से sin 30, तो ये अल्टीट्यूड होगा DC और हाइपोटेनस होगा 2A, तो DC/AC किए हैं तो A/2A यानी 1/2 आ गया। ठीक इसी तरह से cos 30 लिए हम, तो cos जब लेंगे आप तो बेस होगा, ये अल्टीट्यूड होगा, तो बेस यहाँ AD/AC होगा, देखिए AD/AC इसको हमने लिखा, और 3/2, इसी तरह tan 30 में ये अल्टीट्यूड अपॉन बेस यानी A/A√3, देखिए ये कट के 1/√3 आ गया। तो आप जानते ही जैसा कि आपको पता है कि जो कोसिक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और जो सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। सेक 30 जो होगा 1/cos 30 होगा, तो cos 30 तो आपने निकाला ही है यहाँ पर √3/2, तो इसका 2/√3 हो जाएगा रेसिप्रोकल। इसी तरह से tan, ये tan तो निकाले हैं, तो tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो cot 30 जब निकालेंगे तो 1/tan 30 होगा, और 1/tan 30 का मतलब ये √3 हो जाएगा, √3/1 यानी √3 हो गया। इस तरह से ये साइन cos tan और उसके तीनों रेसिप्रोकल के वैल्यूज़ हो गए। तो जब आपने 30 निकाल लिया तो 60 भी एकदम सेम प्रोसेस है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए मैं 60 के लिए यहाँ से निकाल रहा हूँ, ये सिमिलरली साइन से शुरू करते हैं। साइन 60 डिग्री क्या होगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री जो के लिए 60 के सामने वाला अल्टीट्यूड यानी AD/AC हो जाएगा, AD/AC। तो AD कितना है, ये है A√3 और AC 2A है। इस तरह ये A कैंसिल होगा तो √3/2 यानी साइन 60 की वैल्यू होती है। cos 60 जो होगा ये बेस
अपॉन हाइपोटेनस, यानी DC अपॉन AC होगा। तो DC जो है A है और AC तो 2A है ही। ये 1/2 होता है cos 60 की वैल्यू। और tan 60 जो होगा ये एल्टीट्यूड AD अपॉन DC। तो AD जो है A√3 है और DC A है, ये √3 आ जाएगा। तो tan 60 √3 आ गया, आपने देखा। इसके रेसिप्रोकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 60, इसी को उलट दीजिए, बार बार रेसिप्रोकल लिख दीजिए 2/√3, और ये सेक 60 इसका रेसिप्रोकल 2 लिख दीजिए, और ये cot 60 इसका रेसिप्रोकल 1/√3 लिख दीजिए। इस तरह 60 के ये सारे वैल्यूज़ हो गए। स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि स्पेसिफिक जो वैल्यूज़ हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, वो कैसे हम ज्योमेट्री के हेल्प से फाइंड करते हैं। साइन के मतलब कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, इनके 60, 30 के ऑल वैल्यूज़ आपको मैंने बता दिया। अब एक 45 बचा हुआ है, उसको बता दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो होंगे ये कंप्लीट हो जाएंगे, और आप स्नैप ले सकते हैं। चलिए, अब उसके लिए मैं मिटाता हूँ और आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये 5 मिनट्स, विदिन 5 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाए। ये ट्रायंगल, इसमें 45 ये लेट कर देंगे। लेट ट्रायंगल ABC इज एन ये आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये राइट हो गया, और ये साइड जब इक्वल हैं, इन विच साइड, ये इसको आप लिख सकते हैं कि A है, B है और C है। इसमें सच दैट लिख दीजिए, सच दैट AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC इक्वल टू A मान लीजिए, साइड इक्वल हैं तो ये दोनों A है। ठीक है, और ये एंगल A, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90/2 होगा, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल होंगे तो 90 दोनों का सम होगा, क्योंकि एक 90 है, तीनों 180 होता है, तो ये 45 हो जाएंगे। ये 45 होगा स्टूडेंट्स, ये भी 45 होगा। आइसोसेलस है इक्विलेटर, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का ईच एंगल जो होगा 45 ही होगा। तो अब आप साइन 45 ले लीजिए, साइन 45 डिग्री। साइन 45 जब लेंगे तो ये BC अपॉन AC होगा, BC अपॉन AC। तो BC कितना है? A है। अच्छा, इसको अभी आप निकाल लीजिए, AC निकाल लीजिए। AC इक्वल टू √A² प्लस A², यानी √2A²। तो 2A² की वैल्यू जो होगा A√2 होगा, इसको A√2 लिख लिया जाए, A√2। अब आप करते जाइए जो पूछ रहा है। तो AC जो है A√2 है और BC A है, A अपॉन A√2 कट जाएगा तो 1/√2। ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, सही है। और cos 45 जो होगा वो cos 45 तो ये कोई भी हो सकता है, यानी AB अपॉन AC लिख दीजिए आप, AB अपॉन AC दोनों इक्वल है। तो AB और BC ये दोनों तो A ही है, और AC A√2 है, तो ये भी आ जाएगा 1/√2। यानी साइन 45 की जो वैल्यू है वही cos 45 की भी वैल्यू होगी, ये √2 होगा। और tan 45 में BC अपॉन AB होगा,
सी अपान ए बी, तो ये दोनों ही है, तो ये 1 हो जाएगा कट के, तो ये tan हो गया। अब ये 3 जब पता हो गए तो आपको पता है इनके रेसिप्रोकल भी आप लिख सकते हो, यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 45 जो होगा वो 1 अपान साइन 45, एक को मैं कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स और बाकी को डायरेक्ट लिख दूंगा। तो ये आया है 1/√2, तो ये √2/1 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और इसी तरह से सेक 45 जो होगा, ये देखिए कॉस का उल्टा है, यानी ये √2 हो जाएगा ये भी। और कॉट 45 जो होगा ये 1 का उल्टा 1/1 यानी 1 होगा। इस तरह से आपने देखा ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के 45 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू, ये स्पेसिफिक एंगल थे जिसको चार्ट में आपको मिलेगा आगे, वो आपने फाइंड कर लिया। कहाँ से ये वैल्यू आए हैं मैंने कोशिश किया आपको बताने का। आप वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा, तो निश्चित समझ में आएगा। ओके, थैंक्स।